विधानसभा चुनाव में जेडीयू के जिन दिग्गज नेताओं की हार हुई, उनकी हार की टीस अभी खत्म नहीं हुई और नतीजा ये हुआ है कि इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के राज्य कार्यकारिणी की 2 दिवसीय जो बैठक होनी है, उसका पहला दिन है और वो बैठक जेडीयू कार्यालय में जब शुरू हुई तो बैठक के अंदर बीजेपी को लेकर के भारी बवाल हुआ है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका रही विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के बीजेपी का नरम रुख रहा, उसकी टीस उन जेडीयू नेताओं के अंदर दिखी है जो एलजेपी के कारण चुनाव हार गए या बीजेपी का समर्थन जिनको नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला बिहार के चुनाव में। इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं वो जनता दल यूनाइटेड के अंदर खाने से है। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार के सामने बीजेपी के खिलाफ जेडीयू के ही नेताओं का गुस्सा फूटा है और जमकर बवाल देखने को मिला है। कई दिग्गज नेता जो चुनाव हार गए विधानसभा का, उन्होंने खुलकर अपनी पीड़ा नीतीश कुमार के सामने बयां की है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में रह चुके जयकुमार सिंह चुनाव हार गए थे। लोक जनशक्ति पार्टी ने वहां राजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया था और बीजेपी के सॉफ्ट रवैये, मतलब एलजेपी को लेकर बीजेपी का जो सॉफ्ट रुख था, उसके कारण ही जयकुमार सिंह हारे। ये बात जयकुमार सिंह ने कही है बैठक में। जयकुमार सिंह ने कहा है कि एलजेपी नहीं, हम बीजेपी के कारण हारे। एलजेपी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रम की स्थिति रखी, उसका नतीजा ये रहा कि हम चुनाव हार गए। जयकुमार सिंह ही नहीं, उनके ही पास वाली सीट पर जो एक और जेडीयू को उम्मीदवार चुनाव हारे, पूर्व विधायक ललन पासवान, उन्होंने भी इसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ा है। इतना ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक बोगो सिंह जो मटिहानी से लगातार चुनाव जीतते आए, उन्होंने तो बैठक में जाने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को 100% जिम्मेदार ठहरा दिया अपनी हार के लिए। बैठक में भी बोगो सिंह बोले हैं और बोगो सिंह ही नहीं, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुलकर नीतीश कुमार के सामने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे हार का कारण है। आसमा परवीन जो महुआ सीट से चुनाव लड़ी और हार गई, उन्होंने यही बात कही है। अरुण मांझी जिनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, चुनाव में लड़े और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से वो समर्थन हमको नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी, और अगर समर्थन मिलता तो नतीजा दूसरा होता। मतलब साफ है, नीतीश कुमार के सामने उनकी पार्टी के नेताओं ने आज खुलकर बताया कि उनकी हार की वजह क्या रही, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला विधानसभा चुनाव में, इसकी वजह से वो विधानसभा नहीं पहुंच पाए। ऐसे कई पूर्व विधायक खुलकर उन्होंने नीतीश कुमार के सामने ये बातें कही। लेकिन पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने सबसे बड़ी बात कही नीतीश कुमार के सामने। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रुख को तो लेकर कहा ही, साथ ही साथ ये भी कहा कि शराब माफिया जो है वो बिहार में बहुत सक्रिय हो गया है, सरकार को प्रभावित कर रहा है और शराबबंदी के नीति पर हमको सोचना चाहिए। लक्ष्मेश्वर राय बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और उन्होंने नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति को लेकर के ये बहुत कुछ सोच समझ करके कहा। तो नीतीश कुमार लगातार उन नेताओं की बात सुनते रहे। काफी देर तक एक एक नेताओं को मौका मिला बोलने का और उन्हें खुलकर जमकर अपनी भड़ास निकाली भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा। हमारे पास जब ये खबर हम आपको बता रहे हैं, हमारे पास जो जानकारी है, हमारे जो सूत्र है विश्वस्त, जो बैठक के अंदर जो कुछ हुआ है उसकी बिना पे हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार चुपचाप इन नेताओं की बात सुनते रहे। इन नेताओं को ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार शायद इस पर कुछ बोलेंगे। चंद्रिका राय सबसे बड़ा नाम, जिन्होंने आज नीतीश कुमार के सामने खुलकर भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांत पर सवाल उठाया, उनकी दोस्ती पर सवाल उठाया। लालू यादव के समधी जो आरजेडी छोड़ करके आए थे और चुनाव लड़ा उन्होंने जेडीयू के टिकट पे, उनका कहना था कि बीजेपी ने समर्थन की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे पीठ में छुरा घोंपा है और ऐसे दोस्त आगे क्या करेंगे, ऐसे दोस्तों से दोस्ती रखना किस हद तक सही है जेडीयू के लिए, इस बात को समझने या सोचने या विचार करने की जरूरत है। लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले। नीतीश कुमार ने सबकी बात जरूर सुनी है, लेकिन शायद नीतीश कुमार इतने मजबूर हैं कि उन्होंने फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक शब्द आज की बैठक में नहीं कहा है। नीतीश कुमार सत्ता की मजबूरी में फंसे हैं, कुर्सी बचाने की उनकी प्राथमिकता सबसे ऊपर है और उनको पता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके हारे हुए उम्मीदवार तो बोल रहे हैं
पार्टी के दूसरे नेता तो बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो बोलते हैं तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बड़े भाई की भूमिका में है और जेडीयू की जो संख्या है विधायकों की वो इतनी कम है कि बीजेपी अपने आप को बड़े भाई के तौर पे सरकार में दिखा भी रही है, बता भी रही है, जता भी रही है और नीतियां भी जो सरकार की हैं उसमें उसका असर भी दिखता है। तो नीतीश कुमार चुप रहे हैं, नीतीश कुमार ने कुछ बोला नहीं है, ये मजबूरी है उनकी सत्ता में बने रहने के लिए कि वो चुप रहे। लेकिन जिस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो नेता गाहे बगाहे बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से उनको क्या नुकसान हुआ, वो विधानसभा जाने से क्यों चूक गए, वो बातें आज राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद की जो बैठक शुरू हुई है उसमें खुले तौर पे नेताओं ने कहा है। हम आपको पक्के तौर पे ये जानकारी दे रहे हैं, आगे जो अपडेट होगा, चूंकि कल भी ये बैठक चलनी है, तो कल क्या नतीजा निकल करके आता है, क्या कुछ होती है बातें अंदर, जेडीयू में जो बीजेपी को लेकर के बवाल शुरू हुआ है वो बवाल कितना आगे बढ़ता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।